गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की कृतिका का 3rd चैप्टर रीढ़ की हड्डी। बच्चों यहाँ रीढ़ की हड्डी से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले हमें ये समझना है। यहाँ पर लेखक ने रीढ़ की हड्डी एक चरित्र को बताया है कि यदि मनुष्य का चरित्र अच्छा होगा तो वह समाज में सम्मान पूर्वक सर उठा के जी सकता है, और अगर वो चरित्रहीन है तो अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो समाज से छिपेगा, समाज में उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, सब उससे दूर रहने की सोचेंगे। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी चरित्र को बताया गया है। जिस तरह से एक मनुष्य का शरीर रीढ़ की हड्डी के बिना खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार एक मनुष्य समाज में बिना सम्मान के जी नहीं सकता। अब इस कहानी में कुछ किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। इसमें सबसे पहला है एक राम स्वरूप है, प्रेमा, रतन, शंकर, गोपाल प्रसाद और उमा। राम स्वरूप जो है उमा के पिता हैं, प्रेमा उमा की माँ है, रतन राम स्वरूप का नौकर है, शंकर जो लड़का उमा को देखने आ रहा है, और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। तो यहाँ पर दो विचारधाराओं को बताया गया है। एक विचारधारा जो राम स्वरूप है, उनकी विचारधारा है नई सोच है, लड़की को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना। और दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद हैं जिनकी सोच है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, उसे घर के काम काज, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, गाना बजाना, ये सब आना चाहिए। उनका मानना है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी हुई तो वो क्या करेगी, घर वालों के साथ बहस करेगी, अपनी बात को आगे रखेगी, जिससे घर में कलह उत्पन्न हो जाता है। तो इन दो विचारधाराओं के बीच ये कहानी चल रही है। तो अब यहाँ पर राम स्वरूप हैं, उन्हें जब पता लगा कि शंकर आज उमा को देखने आ रहा है, तो वे रतन से, अपने नौकर से पूरे घर की साफ सफाई करवाते हैं, अपने सामान को सेट करवाते हैं, इधर से उधर खिसकाना, सफाई करना, खाने पीने का सामान लाना। बिल्कुल सुबह से वे बहुत खुश हैं और अपने मेहमानों की तैयारी में वो लगे हुए हैं। वे उमा को अच्छी तरह समझा देते हैं कि जब लड़के वाले आएंगे तो किस तरह से नजरें झुका के उनके सामने आना है। अब यहाँ पर जब वे खुले विचारों के व्यक्ति थे तो वे इस तरह से उमा को क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ पर उनकी मजबूरी क्या है कि वे एक लड़की के पिता हैं, वे चाहते हैं कि लड़की को अच्छा घर मिले, और उनकी नज़रों में शंकर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा घर है, वह डॉक्टर है। तो उन्होंने अपनी लड़की की पढ़ाई उस परिवार से छिपाई। उन्होंने कहा हमारी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, घर का सारा काम जानती है, बहुत सुशील और शांत लड़की है। तो उन्हें ये लगा था कि अगर लड़की को अच्छा घर मिल जाए तो उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, अच्छा घर वर मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने मजबूरी में आकर अपनी बेटी की पढ़ाई को छिपाया। अब इस प्रेमा के साथ घर में काम करते हुए खाने पीने का सामान सेट करने में इतना टाइम बीत गया कि मेहमान आ गए। तो बिल्कुल हबड़ तबड़ में उन्होंने मेहमानों को बैठाया, इधर उधर की बातें की, ठीक है। तो उसके चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। तो जब गोपाल प्रसाद जी आए, उसके आधा एक घंटे बाद उन्होंने कहा चलिए अब लड़की को बुला लीजिए, थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। तो अब उमा को बुलाया गया। उमा बिल्कुल जैसे उसको समझाया गया था उसी तरह बिल्कुल नज़रें झुका के हाथ में चाय की ट्रे लेकर वह सामने आई। उसने सबको चाय दी, सबको नमस्ते किया, और उसके बाद गोपाल प्रसाद ने उनसे क्वेश्चनों की बौछार कर दी। तुम खाना बनाना जानती हो, तुम्हें सिलाई कढ़ाई आती है, तुम्हें पेंटिंग आती है, ठीक है, इस तरह के सब सवाल किए। तो उन सब का जवाब राम स्वरूप दे रहे थे कि हाँ उमा को खाना बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई आती है, ये जो दीवार में पेंटिंग लगी है ये उमा ने बनाई है, ये जो नाश्ता है ये सारा उमा ने बनाया है। तो ये सारे तारीफों के पुल उनके पिता बांधने लगे। तो बाद में गोपाल प्रसाद ने कहा भाई थोड़ा आप चुप रहें और मैं लड़की के मुंह से सुनना चाहता हूँ।
तो उमा की नजरें बिल्कुल नीची थी। तो जब गोपाल प्रसाद ने उमा से सवाल किया तो उसने नजरें उठाई और लड़के को देखा। जैसे ही उसने लड़के को देखा वह गुस्से से आग बबूला हो गई और लड़के के सामने खड़ी होकर बोली कि तुम और यहाँ। अब जब उसने इतना बोला तो गोपाल प्रसाद चौंक गए, राम स्वरूप भी चौंक गए। गोपाल प्रसाद ने कहा कि क्या तुम मेरे बेटे को जानती हो? उन्होंने कहा कि इसे कौन नहीं जानता। आप जरा वहाँ कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में जाओ, जरा उनसे पूछो कि पिछले महीने ये गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर क्यों काट रहा था, और जब वहाँ से पकड़ा गया तो वार्डन से इसने माफ़ी मांगी, तब बड़ी मुश्किल से ये वहाँ से छूटा है। अब जहाँ इतना सुनना था गोपाल प्रसाद का, उनका ध्यान इस बात में नहीं गया कि उनके लड़के का चरित्र कैसा है। उनका ध्यान इस बात में गया कि क्या उमा पढ़ी लिखी है, वह कॉलेज जाती है। उसने कहा कि राम स्वरूप को बोला कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने तो कहा था कि मेरी लड़की अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, लेकिन ये तो कॉलेज गई है। तो फिर उसका जवाब उमा देती है कि हाँ, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ, मैंने बीए किया है, और जो ये आपका लड़का है जिसे आप डॉक्टर बना के इसके पैरों पर इसे खड़ा किया है, तो इससे पूछो कि क्या इसकी रीढ़ की हड्डी भी है, ये अपनी रीढ़ की हड्डी पे खड़ा है। शंकर की नजरें नीची हो गई और उमा लगातार बोलती रही कि ये ऐसा लड़का है जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, और एक चरित्रहीन व्यक्ति से मैं कभी शादी नहीं कर सकती, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वहाँ पर राम गोपाल प्रसाद बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने राम स्वरूप को डांटते हुए, उन पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है, और इस तरह से शंकर को लेकर वे वहाँ से चले गए। अब राम स्वरूप, उमा और प्रेमा तीनों घर में एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। तो उमा कहती है कि पिताजी, मुझे ऐसे लड़के से विवाह नहीं करना है जिसका अपना कोई चरित्र ना हो। ठीक है। तो राम स्वरूप का भी जो है उसकी आंखें भी खुल जाती कि हाँ, मैं कितने गलत हाथों में अपनी लड़की को दे रहा था। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है, इंसान का चरित्र होना, अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, इसी से मेरी लड़की खुश रह सकती है। तो इस तरह से ये रीढ़ की हड्डी एक चरित्र के ऊपर आधारित है जो शंकर के माध्यम से इस पाठ में दर्शाया गया। तो इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो आपने कृतिका की नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।